इनकी बातें नहीं मान रही है, क्या वजह है आप मानना है? वजह यही है कि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अडानी अंबानी के साथ हो रहे हैं। उनको फसल लेनी है वोटों की और नोटों की, तो इसीलिए वो उनके पक्ष में ही चुनाव के बीच में, दो चुनाव के बीच में कानून कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं कर सकते। चुनाव में चंदा लेने के बाद वो उनके इन कॉरपोरेट्स के गुलाम बन गए हैं और ये गुलामी को तोड़ने की हिम्मत आज मोदी सरकार में नहीं है। उनको लगता है कि ये अगर चंदा नहीं देंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं भरेंगे, तो उनके आगे का चुनाव वो हार जाएंगे। लेकिन पैसा तो मजदूर और वोट देने वाले मतदाताओं की परवाह नहीं है, संवेदना नहीं है गैर बराबरी के संबंध में, वेदना नहीं चुपती है उनको। आत्महत्या हो रही किसानों की हर घंटे 3 उसकी, इसीलिए वो आसानी से जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेधा जी, पैसे के साथ साथ वोट भी चाहिए। 60 से 70% आबादी किसानों की नाराज अगर होगी तो फिर कैसे जीतेंगे? ईवीएम से भी जीत सकते हैं, वो वोट विभाजित करके हिंदू मुस्लिमों के बंगाल में जो आज चल रहा है उस प्रकार से जीतते हैं और पैसा बांटते हैं, कंज्यूमर गुड्स बांटते हैं। मूल्यहीनता के आधार पर अवमूल्यन हुआ है राजनीति का और इसीलिए उनको परवाह नहीं होती है। वो आखिरी 4 महीने में जीत लेते हैं और 2 चुनावों के बाद कॉरपोरेट्स की तिजोरी भरते हैं, देश की सार्वजनिक तिजोरी और प्राकृतिक तिजोरी खाली करते हैं। आज मिट्टी बचाने की बात, देश बचाने की बात है। मिट्टी मतलब धरती, प्रकृति, वो नहीं बचेगी तो आजीविका नहीं बचेगी, अन्न सुरक्षा नहीं बचेगी और देश की सरकार भी नहीं बचेगी। तो आप क्या लग रहा है, वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, जनता के हिसाब से नहीं चला रहे? बिल्कुल, संविधान नहीं मान रहे वो तो सर्वधर्म समभाव और समाजवाद जैसे 2 मूल्य भी निकाल देना चाहते थे प्रस्तावना से। इतनी हिम्मत नहीं हुई है क्योंकि किसान मजदूर जागरूक है। मैम, इसका हल क्या है, समाधान क्या है, कैसे सरकार मानेगी, कैसे? गीत में कहा जाता है कि हल कंधे पर लेकर चलने वाला किसान, उसकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है क्योंकि ये उस किसानी को नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि किसानी मतलब अधोगति है, किसानी मतलब परंपरा है, किसानी मतलब क्या बोलते हैं, पिछड़ापन है। लेकिन प्रत्यक्ष में आज हर कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, किसान की खेती ही खाता है। मेरा जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी नज़र में देश किस दिशा में जा रहा है? देश किस दिशा में जा रहा है? बाकी धीरे धीरे किसानों को उनका महत्व, उनका स्थान, सम्मान देने की दिशा में सोच रहा है, सोचने के लिए मजबूर है। सरकार देश को भ्रमित कर रही है फेक न्यूज़ और फेक व्यूज़ से, फेक प्रॉमिसेस से। तो देश की बुद्धिजीवी भी जो जुड़े हैं, अधिक जुड़ते जा रहे हैं, कलाकार भी अधिक जुड़ते जा रहे हैं, पर और आगे जाना ज़रूरी है क्योंकि देश मोदी जी की जागीर नहीं है, अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, देश हम सबका है, उसको बचाने का हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त? उसमें भी कॉरपोरेटीकरण है। जो किसान लड़ रहे हैं वैसे मीडिया ने भी लड़ना चाहिए, उन्होंने भी आकर यहाँ बैठना चाहिए, केवल कवरेज नहीं करना चाहिए तो लीवरेज देना चाहिए। और मीडिया के कर्मचारियों पर भी बहुत अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मनदीप पुनिया से लेकर कईयों को, पर फिर भी रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिषेक शर्मा हो, जो बचे हुए हैं उनका हम सम्मान करते हैं। और यूट्यूबर बड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को, यूट्यूबर बड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो बहुत महत्व का आधार वैकल्पिक बन गया है, फिर भी वो दुधारी तलवार है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी नई पीढ़ी इसमें जो संतुलन बना के रहेगी तो ही हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेधा पाटेकर जी थी, सामाजिक कार्यकर्ता। उनका कहना है कि देश सही दिशा में सरकार नहीं ले जा रही है, लेकिन किसानों की बातें इनको मानना ही पड़ेंगी।